जय गुरुदत्त। बहुत बड़ी मुसीबत चल रही है प्रभु। राहु और केतु की वक्र दृष्टि व्यापार और लाभ के घर में बैठे हुए ग्रहों पर पड़ रही है। इसके कारण व्यापार में घाटा और स्वास्थ्य के खराब होने के योग है। बिल्कुल सही कहा महाराज। महाराज मेरा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगा है। कहीं मुझे अटैक तो नहीं आ जाएगा महाराज? नक्षत्रों की ये चाल चलती रहेगी। महाराज कोई तो उपाय होगा, प्लीज कुछ कीजिए। उपाय तो है जी, और शास्त्रों में भी कहा है कि दान और पूजा से मृत्यु तक को भी टाला जा सकता है। खैर मैं कुछ करता हूँ। जी महाराज। चंद्रमा हैवी है और यहाँ मिल गया। बताइए महाराज। महाकष्टकारी योग का एक ही उपाय है बेटा। जी महाराज। आपको हरिद्वार में जाकर 50 ब्राह्मणों को भोजन करवाना होगा और ग्रह शांति की पूजा करवानी होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है महाराज, पर अगर मैं घर से चली जाऊंगी तो पीछे से मेरे घर परिवार को कौन संभालेगा? हाँ, उसका भी एक रास्ता है मेरे पास। बताइए महाराज। हरिद्वार में मैं अपने भाई से कहकर विधि करवा लूंगा और पूजा मैं यहाँ संभाल लूंगा। जी बहुत अच्छा। कुल आपको 21,000 रुपए का खर्चा देना होगा बस। दे दूंगी महाराज, जितने पैसे लगेंगे उतने दे दूंगी। बस आप मुझे इस विपदा से बचा लीजिए। बस विपदा टल गई, ये समझो। हाँ धन्यवाद महाराज, आप धन्य हैं। ठीक है ठीक है। डर, भय, खौफ ये एक बहुत बड़ी शय है। गाड़ी चलाते वक्त हम संभल कर चलाते हैं क्योंकि ये डर है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। घर की सुरक्षा पर पूरा ध्यान देते हैं क्योंकि खौफ है चोरी का। और सबसे बड़ा डर होता है अपने भविष्य को लेकर। इसीलिए भविष्य बूझने के लिए शास्त्र के रूप में ज्योतिष का विकास हुआ, यानी जन्म कुंडली और सितारों की चाल के अध्ययन से भविष्य की गणना। कुछ लोग इसे सत्य मानते हैं, कुछ नहीं। ज्यादातर ज्योतिष अपने ज्ञान और विवेक का पूरी श्रद्धा के साथ सही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि बहुत से ज्योतिष इसकी आड़ में धोखाधड़ी करते हैं, यानी भविष्य का झूठा डर दिखाकर लोगों को ठगते हैं और अपने लालच और स्वार्थ के लिए संगीन से संगीन अपराध तक को अंजाम दे डालते हैं। अब किसकी कुंडली बिगाड़ रहे हो? हे भगवान, कभी तो शुभ शुभ बोला कर। अरे बाबा कुंडली ना बिगाड़ू, तुम्हारा बंगला कैसे तैयार होएगा? बंगला बंगला बना दे रही हो, पर पहला हमारे को बनारसी साड़ी चाहिए। बहन की बेटी का ब्याह है। कितने की आवेगी? 500-700 तक? 500-700 भूल जाओ, पूरे 4,500 की आवेगी। हाँ कह देती हूँ। हे भगवान, इतने पैसे में तो हमारे बाबू सा और चाचा सा दोनों का ब्याह हो गया था। अब क्या करें? अब तो भगवान ही इच्छा पूरी करेंगे। कम ऑन पापा, आज कॉन्वोकेशन डे है, आप नहीं आओगे? ये बेटा डिग्री लेनी है ना, मैं अगर नहीं भी आया ना तो भी मिलेगी, लेकिन आज अगर इस मीटिंग में नहीं गया तो शराब के नए ठेके वो नहीं मिलने वाले। ठेकों की कौन सी आपको कमी है? और प्रॉपर्टी का भी तो काम है, चले जाइए ना। बिजनेस अपने बच्चों की खुशियों से बड़े होवे के। अरे बावली, आई हुई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए। लोग मुझे इसलिए नहीं पहचानते कि मेरे पास एक अच्छी बीवी है, 2 अच्छे अच्छे बच्चे हैं। लोग मुझे इसलिए पहचानते हैं कि करोड़पति आसामी है। सत्य वचन जजमान, सत्य वचन। महाराज महाराज प्रणाम। प्रणाम महाराज। आयुष्मान आयुष्मान। आई महाराज, आई विराजी। सत्य कहा आपने। आज दुनिया में उसी की पूछ है जिसके पास लक्ष्मी है। जी पापा, धानु काका तो आपसे छोटे हैं ना उम्र में, फिर आप उनके पाँव क्यों छूते हो? अरे पागल, पाँव उम्र के नहीं ज्ञान के पड़ते हैं। अरे छोड़िए जजमान, बच्ची है जजमान। धन्यवाद। बताइए जजमान। आज वो शराब के नए ठेकों की मीटिंग है, तो शुभ मुहूर्त बताइए ना। हाँ ठीक। शुभ मुहूर्त आज का दिन
ना जजमान, कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने का ये सही वक्त ना से हुकुम। शनि की अंतर्दशा लागड़ी, आप स्वयं देखो हुकुम। बिना शांति अनुष्ठान किए नया काम शुरू करना तो सही नहीं होगा जजमान, और यदि किया सुख की जगह दुख और लाभ की जगह हानि ही प्राप्त होगी हुकुम। तो महाराज वो शांति अनुष्ठान कीजिए ना। अवश्य। कितने रुपए लगेंगे? कुछ विशेष नहीं हुकुम, बस मात्र 5100 में हो जाएगा। जी। ये लीजिए। क्या दानू काका, केवल आप ही हो जो पापा से आसानी से पैसे निकलवा सकते हो, वरना जो माली नहीं है उसके महीने की ना कम से कम 3 दिन की तनख्वाह काट लेते हैं पापा। पार्वती, ओयो पार्वती, पानी ला। हाँ लाती हूँ। ये लो। हाँ, क्यों चिल्ला रहे हो? और हाँ, कहाँ है मेरी बनारसी साड़ी? ये ले भगवान 5100। अब जा, साड़ी भी खरीद और साथ में नया चूड़ा भी। अरे वाह, सुबह बोला और दोपहर में हाजिर। ऐसा क्या जादू किया? अरे जादू मारे हाथों में है, हाथों में। इस सारे ग्रह नक्षत्र सबको मुट्ठी में कर रखे से धनसा है, ये मुट्ठी में। बुरे ग्रहों का झूठा डर दिखाकर धोखाधड़ी करना ज्योतिष शास्त्र का दुरुपयोग ही नहीं, उसका अपमान भी। लेकिन धनसाय के लिए ये एक हथियार था। वो गाहे बगाहे भगवान दास को भविष्य का झूठा डर दिखाकर पूजा और अनुष्ठान के नाम पर उन्हें ठगता रहता। और अफसोस, दुनियादारी में माहिर भगवान दास यहाँ आकर परस्त हो जाते कि उन्हें धनसाय पर पूरा विश्वास था, और इसी बात का नाजायज फायदा धनसाय लगातार उठाता रहा। चावल दो। उठा जाओ, रोटी तो खा दे। अरे हाँ, गांव से चिट्ठी आई है। क्या लिखा है? छोटी ननद रानी का ब्याह है। लिखा है अब उनसे काम नहीं संभलता, इसीलिए महीने भर की छुट्टी लेकर बुलाया है। साथ में रकम भी मंगवाई है, 50,000। अरे हमारा पति कौन सा सरकारी नौकरी करे से चले चलेंगे। और रहा सवाल पैसों का, अपना भगवान दास है ना, वो दे देगा। अरे अपना बखत सुधारने के लिए किसी और का बखत खराब करने में कितना टाइम लगेगा। और वैसे भी जब वापस आऊंगा सेठ जी से ही कमा के उसका पैसा वापस कर दूंगा। अरे वापस आकर लौटाने की बात बाद में करना, पहले ये सोचो इतनी बड़ी रकम सेठ से कैसे निकलवाओगे। कोई अनुष्ठान का काम तो है नहीं कि 2-4 हजार ऐसे ही ऐट लिए। 50,000 है, पूरे 50,000। महाराज अच्छी तरह से जांच लिया है ना जमीन को? व्यापार के लिए चौकी है ना? बिल्कुल। दक्षिण मुखी प्लॉट से चौखोर, 3 तरफ से खुली सड़क, आपके व्यवसाय के लिए तो उत्कृष्ट स्थान है। बस अगले महीने भूमि पूजन करा लीजिए। अगले महीने क्यों? इस महीने क्यों नहीं? अब हुकुम वो क्या है कि अब शुभ तिथि जो है वो सावन के उस पार ही है, और तब तक राहु की कुदृष्टि रहेगी वहां पर। और अब फिर हमारे गांव से भी चिट्ठी आई सी, बहन रो ब्याह है, महीना भर रहना पड़ से, इसीलिए लौट के मैं आऊंगा और फौरन आपका भूमि पूजन करा दूंगा। ठीक है महाराज, तो फिर आपके लौटने के बाद ही मुहूर्त करेंगे। अब एक अर्ज थी जजमान। अरे महाराज हुक्म करो आप। बहन के ब्याह के लिए कुछ रकम चाहिए सी, मतलब उधार, ज्यादा नहीं, यही कुछ 50,000। पर व्यापार में मारो एक सूल है, अब बगैर गारंटी के पैसा ना दूं मैं किसी को। रहने दीजिए दानू काका,
यहाँ पे ना आपकी ज्योतिष विद्या भी ना चलेगी गारंटी से, क्योंकि पापा के व्यापार में लक्ष्मी के लिए सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं, वन वे। तो चुप कर। व्यापार के अंदर तेरी माँ को भी बोलने का अधिकार नहीं है। तेरे को जुबान खोलने के लिए किसने कहा? या बैठ उधर। अरे हुकुम, जाने दीजिए, बच्ची है, नादान है, बिटिया है। बैठो बैठो। और रहा सवाल गारंटी का, अरे हुकुम, आपसे बेहतर हमारी गारंटी कौन ले सकता है? अरे महाराज, व्यापार में आदमी की गारंटी ना चले। तो जेवर ओवर हो तो रख लो, 2% ब्याज पे रुपया मैं दे दूंगा। आप हमारे से भी गारंटी लोगे हुकुम? महाराज, व्यापार में तो बाप बेटे का भी हिसाब हो गए। मजबूर। बस 2 महीने की तो बात है। लो महाराज, तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे 2% ब्याज के हिसाब से 2 महीने का 2000 रुपया ही देना होगा। कोई जेवर ओवर हो तो रख दो। मारे से गिरवी रखने की बात करे जालिम आदमी। अब व्यापार में पैसा कौन छोड़े है? आप ही बताओ, क्या आप छोड़ो हो? पार्वती, ये मणि बात मान, ये थाली कंगन मुझको दे दे, अब मैं गिरवी रख देता हूँ। मारा कंगन? ना ना, मैं ना दूंगी। तो क्या करे? बहन का ब्याह ना करूं? ये मेरी सोनी, मेरी बात सुन। देख, एक बार गांव से वापस आ जाने दे, वादा करता हूं थाने से खड़े खड़े मुहूर्त के दिन 50 निकलवा लूंगा। और वैसे भी ये थाड़ी कंगन मैं बेच थोड़ी रहा हूं, सिर्फ गिरवी रख रहा हूं। चल दे ये कंगन। आखिरकार धन साय ने अपनी पत्नी को कंगन देने के लिए राजी कर ही लिया। कंगन गिरवी रखकर उसने भगवान दास से 50,000 रुपए लिए और उसे पूरा विश्वास था कि वो भगवान दास से ही कमाकर ये गहने छुड़वा देगा। बहन की शादी निपटने के बाद वो 1 महीने के बजाय 2 महीने बाद वापस आया और वापस आते ही सीधे भगवान दास की कोठी पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचते ही धन साय हैरान रह गया। हुकुम की जय। सेठानी जी, ये लीजिए। अरे मुंह मीठा कीजिए, सबका मुंह मीठा कराएं। अरे मारो, बहन का ब्याह बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, सबको खिलाइएगा। बड़ा समय लगा दिया आने में। जी हुकुम, अब इतने सालों बाद गांव गया था, पिताजी ने छोड़ा ही नहीं, और वो भी ठहरे बड़े जाने माने जोशी। बोले कि मुहूर्त सही नहीं है। अब भला उनकी बात कैसे टाल सकता था मैं? हुकुम, कल से नवरात्रि का प्रारंभ है, बड़ा शुभ समय है। अब क्यों ना इसी शुभ समय में भूमि पूजन का कार्य भी खत्म कर लें। दान दक्षिणा की वर्षा होगी तो आपका व्यापार फलेगा भी फूलेगा भी। भूमि पूजन तो कब का हो गया महाराज, कि हमारी फैक्ट्री की 1-2 मंजिले की छत भी बढ़ गई है। बिना शुभ मुहूर्त के क्या करता, व्यापार अच्छे से चले इसलिए आपको रखा था। 1 के बदले 2 महीने लगाओगे तो व्यापार तो नहीं रोक दूंगा ना, इसलिए हमने दूसरे पंडित को बुला भेजा। पर हुकुम, हमारी गणना के हिसाब से ये ठीक न से घोर अनर्थ हो सकता है। रोहिणी नक्षत्र में 11 के दिन लाभ चौगड़िया में भूमि पूजन हुआ है, कहां से अशुभ हुआ? आप कौन भाई? अरे ये हमारे नए पंडित जी हैं, रामेश्वर जी। जो आपने आने में 2 महीने लगाए, बीच में बहुत जरूरत पड़ी तो हमने ये रख लिया। अरे बड़े ज्ञानी हैं ये भी, हमारी कुंडली देख के हमारे सारे परिवार के बारे में सब कुछ सत्य सत्य बता दिया। तो चले रामेश्वर जी, भाई शुभ मुहूर्त पे गोदाम का उद्घाटन कर दे। चलिए सिंह जी, किसी के लिए भी सबसे बड़ी चोट होती है उसके रोजगार पर चोट, और यही हुआ धन साय के साथ। उसे लगा था उसकी जगह कोई नहीं ले पाएगा, लेकिन नया ज्योतिष धन साय से बेहतर साबित हुआ और उसके आने के बाद धन साय की कमियों का कच्चा चिट्ठा भगवान दास के आगे खुलने लगा। तो मैं क्या करूं? मन ने बोला था 2 महीने में कंगन वापस दिलवा लोगे, लेकिन 2 महीने हो गए गांव से आए, अभी तक कंगन वापस नहीं दिलाए। अरे पहले 50,000 कमा तो लूं, फिर ले आऊंगा तेरे कंगन। आपको जितना कमाना था आप कमा चुके,
भगवान शेठ की दया से बड़े जजमान थे ना, लेकिन अब तो वो सभी भी उस नए ज्योतिष के पास जाने लगे। हमारी मानो एक काम करो, बरगद के पेड़ के नीचे चद्दर डाल के बैठ जाओ, रोटी लायक पैसे तो कमा नहीं लगोगे, है ना? तुम्हारी माँ ने कितने कितने चाव से कंगन दिए थे और भेंट चढ़ेगी किसी और को। देखो कह देती हूँ, मने मारे कंगन वापस दिलवा दो, वरना मैं ये घर छोड़ के अपने मायके चली जाऊंगी। अरे मायके जाती है तो तू जा, हमारा दिमाग मत खा। दिमाग होता तो सेठ को इतना ना काटते। हमारी मानो अपनी ही कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाओ। ठीक से दबा, यहाँ दबा, इधर। आनंद आ। हुकुम की जय हो। अरे महाराज, आओ 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 आओ। हुकुम, एक अर्ज थी आपसे। हाँ बोलो। वो हमारी लुगाई के कंगन है आपके पास जी। अरे पता है, मुझे पता है। बस वही वापस लेने आया। उस कंगन के लिए घर में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया सी। अरे तो महाराज बखेड़े को निपटाओ, है भाई। सूद समेत रुपया दे जाओ और कंगन ले जाओ। पैसा तो नहीं अभी हमारे पास, तो वो कंगन वापस कर दो, आपका पाई पाई लौटा दूंगा, विश्वास टूटने नहीं दूंगा। देखो महाराज, ये हमारे धंधे के खिलाफ है। ये कंगन तो आपको रुपया देने के बाद ही मिलेगा आपके खातिर, लेकिन एक काम मैं कर सकता हूँ कि मैं ब्याज ना पढ़ो, मूलधन दे जाओ और कंगन ले जाओ। अरे भाई लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे कपड़े इस्त्री करके रख दे। वो महाराज आए, चाय वाय पिलाओ, चल रे पानी रख। रुको। महाराज जीती रहो। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ना सेठानी जी ना, अब तो थाड़े घर से हमारा दाना पानी उठ गया। इन्होंने नया ज्योतिषी रख लिया है। पता है सेठानी जी, कपटी है वो, कपटी है जो हमारे सेठ जी को लूट रहा है। अब तो जो प्रभु की इच्छा, एक बार ठोकर खाएंगे तो खुद ही संभल जाएंगे। सेठानी जी, एक गरज है मणि, आप सेठ जी से कह के हमारे गहने लौटा दो। सेठानी जी, बड़ा उपकार होगा आपका सेठानी जी, बड़ा उपकार। मैं अच्छा हूँ बिटिया। आप तो जानो हो महाराज, इनके मामले में बात करने से मुझे साफ मनाही है। पार्वती ने बड़ा जीना हराम कर रखा है घर में। सेठानी जी, आप मेरे खातिर एक काम करो, आप वो पैसे मेरे को दे दो, मैं सेठ जी को वापस कर देता हूँ और आपको वो सारे पैसे मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगा। तो जानते हो ना काका, पैसे तक पिताजी के पास रहते और मेरा बस चलता तो मैं इस घर में किसी भी ज्योतिष का आना ही बंद करवा देती। वैसे भी इंसान को अपने पर और अपने भगवान पर भरोसा होना चाहिए, नक्षत्र पर नहीं। नमस्ते। आप बैठिए ना महाराज, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ज्योतिषी का काम मुंह बोले बढ़ता है। एक व्यक्ति ने किसी ज्योतिषी की तारीफ की तो 100 लोग उसके पास खींचे चले आते हैं। वहीं एक शख्स की असंतुष्टि कईयों के पांव वहां से खींच भी लेती है। यही हुआ भगवान दास की वजह से धन सहाय के साथ। भगवान दास की वजह से धन सहाय के पास कई और क्लाइंट्स भी थे, लेकिन अब सभी ने उससे अपना नाता तोड़ना शुरू कर दिया। अब धन सहाय की आजीविका तो चल रही थी, लेकिन इतने पैसे नहीं आ रहे थे कि वो अपनी पत्नी के कंगन छुड़वा सके। हर बीतते दिन के साथ उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी और साथ ही साथ भगवान दास पर उसका नाजायज गुस्सा। तभी अचानक भगवान दास की शराब की दुकानों पर छापा पड़ा और दूसरे राज्यों से लाई गई सस्ती शराब के उनके गोदाम पकड़े गए। धन सहाय मानो इसी मौके की तलाश में था। मशहूर उद्योगपति भगवान दास के शराब के ठेकों पर छापा। बस अब मिल गया मौका, एक झटके में तीनों काम। हमारी लुगाई के कंगन भी वापस दूंगा, खुद के अपमान का बदला भी, और वो नया पंडित, उसकी तो करूंगा मैं छुट्टी के छुट्टी। मुझे क्या पता कैसे हो,
आपको मैंने मेरे सितारों के लिए रखा है। आप बताओ ये अनिष्ट हुआ कैसे? सेठ जी, मुहूर्त तो मैंने शुभ ही निकाला था। अब विपत्तियां तो आती जाती रहती हैं। ये विपत्ति आई नहीं लाई गई है पंडित। और सेठ जी, वो लाई गई है वो भी गलत भूमि पूजन की वजह से। बकवास कर रहे हो तुम। कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लक्ष्मी माता रूठ गई से आपसे सेठ जी। शुभ मुहूर्त में पूजा करने से लक्ष्मी घर आती है और अशुभ मुहूर्त में पूजा करने से दरिद्रता। ये बकवास कर रहा है सेठ जी। मैंने शुभ मुहूर्त ही निकाला था। और तुम यहाँ क्यों आए हो ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सेठ जी, ये यहाँ इसलिए आया है ताकि आप इसको वापस काम पे रख लो। अरे एक बार दरवाजे से निकलने के बाद ये दान सहाय तो असली भगवान के घर भी ना जाए। मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं ये बोल सकूं कि मारी गणना सही थी। मुझे अपनी नौकरी पाने का कोई लालच नहीं। तुम सिर्फ मूर्ख बनाना जानते हो पंडित। अरे सेठ जी, इसकी तो ज्योतिष की गणना तक गलत। तू चुप कर पंडित। तेरी गणना अगर सही होती तो नुकसान ही क्यों हुआ है? महाराज, मैंने हमारी गलती को बहुत पश्चाताप है। मैंने बचा लो महाराज, बचा लो। क्यों सेठ जी, पूजा करा लीजिए नए पंडित से। कराया था ना आपने? हाँ, अरे तू खड़ा खड़ा मुंडो खाई देख रहे हो? निकल निकल तू निकल। महाराज, कोई तो रास्ता होएगा महाराज। रास्ता तो है जजमान, पर मारी विद्या पर अविश्वास करके तन्ने मारो दिल तोड़ दिया सेठ जी। गलती हो गई महाराज, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। है तुम्हारा बरसों पुराना सलाहकार हो, कोई तो रास्ता बताओ, कोई उपाय बताओ महाराज। अशुभ मुहूर्त में पूजन करने से दरिद्रता प्रवेश कर चुकी है यहाँ पर। उस दरिद्रता को बाहर निकालना पड़ेगा। उपाय है, लक्ष्मी का स्वरूप होता है सोना सेठ जी, और आपको 1 घंटे के लिए मंदिर में सोना चढ़ाना पड़ेगा। दैवीय संग से कुलक्ष्मी अपने आप निकल जाएगी और आप मुक्त हो जाओगे सेठ जी। मैं तैयार हूं महाराज। पर याद रहे सेठ जी, ये क्रिया अर्धरात्रि को ही संपन्न करनी होगी, और वो भी मां काली के मंदिर में। और आपको अकेले आना पड़ेगा। जरूर आऊंगा महाराज। आप अनुष्ठान की तैयारी कीजिए, मैं आ रहा हूं। एक महाराज, आप लोग कंगन। ना सेठ जी, अब तो ये कंगन मैं आपका मूल चुका कर ही वापस लूंगा। जय श्री कृष्ण। चलता हूं। जय श्री कृष्ण। मेरी बात मानिए सेठ जी। अरे ये इसमें जरूर कोई चाल है। अरे शास्त्रों में ऐसा कोई अनुष्ठान होता ही नहीं है। ये दान सहाय सिर्फ आपसे रकम ऐंठना चाहता है। तू चुप कर पंडित। अगर ऐसा होता ना तो ये तो इतने कीमती कंगन ये मुफ्त में जो मिल रहे थे छोड़ के नहीं जाता वो। अच्छा सेठ जी, एक काम कीजिए, आप मुझे साथ ले चलिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वैसे भी इतने जेवर लेके जाना अकेले ठीक नहीं है। ठीक है, और अपनी आंखों से देखना दान सहाय का पराक्रम। चल। अरे लक्ष्मी, लाओ जेवरों का बैग लाओ भाई जल्दी। अरे तुमको तैयार होगी? इस वक्त आपको अकेले जाने दो, जोखम है। और ये राहुल? इसे अकेले कहाँ छोड़ दो। रिया भी तो शादी में गई है। जब तक वो आ जाएगी हम लोग लौट आएंगे। ओ ठीक है मामा, जल्दी करो, आप मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। चलो चलो, आओ आओ पंडित, जल्दी आओ। अरे वॉचमैन। हाँ साहब। सुनो, रिया मैम सब आए तो उनसे कहना हम लोग पूजा के लिए गए। ठीक है साहब। और 1 बजे तक लौट आएंगे, समझे? ठीक है साहब। चलो बैठो बैठो, जल्दी बैठो।
रिया बेबी, सब लोग बाहर गए हैं। साथ में नया ज्योतिषी भी गया है पूजा करवाने। 1 बजे तक लौट के आने को बोले हैं। जी ठीक है। ठीक है। हेलो। कौन? रिया बिटिया? बेटा धाणु काका बोल रहा हूँ, जरा अपने पापा को फोन देना। पापा तो नए ज्योतिष के साथ किसी पूजा पे गए कुछ 1 घंटे पहले। क्या पूजा पर? अरे पर धाणु पापा तो मेरे घर ही आने वाले थे पूजा के लिए, और मैंने फोन इसीलिए किया था कि 1 घंटा हो गया अभी तक नहीं पहुंचे। What? आप यहाँ नहीं आए तो कहाँ जा सकते हैं? बेटा कोई अनहोनी ना हो जाए, जेवर लेके निकले थे वो। भगवान दास और पूजा के लिए उनके साथ निकले सभी लोगों के साथ एक विचित्र घटना घटी। सभी लोग एक साथ अचानक गायब हो गए। कहां, कैसे, ये एक अनबूझी पहेली थी। कहीं सबके पीछे धनसहाय का हाथ तो नहीं था, या फिर नए ज्योतिष का, जिसका मन शायद जेवर देखकर ललचा गया था, या फिर रात के अंधेरे में ये सब लोग किसी लूटपाट की घटना के शिकार हो गए थे। असल में क्या हुआ था, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। भगवान दास चूंकि रईस थे और रसूखदार थे, इसलिए उनकी गुमशुदगी की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और सरगर्मी से उनकी तलाश शुरू हो गई। I don't want to listen any excuse. 4 लोग इसी शहर में कुछ 20 लाख के गहनों के साथ लापता हो गए और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। सवाल उठ रहे हैं हम पर। सर वी डिड एवरीथिंग। हमने हर जगह पे पूछताछ की, तहकीकात की, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत हमारे हाथ में नहीं लगा। यहां तक कि उनकी गाड़ी उनके घर से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर पाई गई। ये तो शक है कहीं ये खाना बदोश डकैतों का काम ना। और ये किडनैपिंग नहीं हो सकती सर, क्योंकि अगर ये किडनैपिंग होती तो अब तक रैंसम के लिए फोन आ चुका होता। मुझे तो डर है कहीं उनकी हत्या ना की गई हो। अगर हत्या कर दी है तो लाश कहां है, मालूम करो। जी सर। भगवान दास और उनके साथ निकले सभी लोगों को गायब हुए पूरा 1 महीना बीत चुका था, लेकिन पुलिस अब तक कुछ पता नहीं लगा पाई थी। तफ्तीश के दौरान उन सब की हत्या की आशंका भी जताई जा रही थी, लेकिन अगर ऐसा था तो अब तक किसी की भी लाश का पता क्यों नहीं चला था? ना कोई सबूत, ना कोई सुराग। ऐसे में रिया बेहद परेशान थी। उसका तो पूरा परिवार एक झटके में गायब हो गया था। ऐसी परिस्थिति में उसका साथ दिया धनसहाय ने। बेटा तुम्हें ज्योतिष पर भरोसा हो ना हो, मैं जानता हूं, मारो को एक बार, आखिरी बार एक अनुष्ठान कर लेने थे बेटा। सेठ जी मारो अन्नदाता से उनकी खातिर। क्या करेंगे आप? बेटा मैंने ये बताओ कि सेठ जी कितने बजे घर से निकले थे, पक्का टेम? पुलिस को बताया रात 11:33। ठीक से, मैं अभी प्रस्थान कुंडली बनाता हूं। काका? घोर संकट बेटा, मृत्यु योग, भयंकर अंधकार रात्र, राहु काल में निकले थे वो। अशुभ। और मरने तो लागे है कि यहां से 40 किलोमीटर दूर उन पर विपत्ति आई है। बेटा एक बार हमें मालूम करना चाहिए, जाकर देखना चाहिए। क्या रिया जी, अभी कहां इन ज्योतिषों के चक्कर में आ गई? बात तो मैंने आपकी भी मानी थी, लेकिन कोई रिजल्ट आया नहीं ना। एक बार पंडित जी की बात मानने में क्या एतराज है? आप कहे तो मैं हायर ऑफिशियल से बात करूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग देखेंगे। ना, संभाल को।
जो होना था वो तो हो गया। राहु काल में निकले थे अपने सेठ जी। ये बेहद चौंकाने वाली बात। भगवान दास, उनकी पत्नी लक्ष्मी और उनके बेटे राहुल की लाशें उसी इलाके से बरामद हुई जिसका आकलन धनसाय ने किया था। लेकिन नए पंडित रामेश्वर का कुछ अता पता नहीं था। पुलिस ने भी अब ये मान लिया था कि जेवरों के लालच में रामेश्वर ने ही ये हत्याएं की हैं और अब वो फरार हो गया है। पुलिस ने रामेश्वर को ढूंढने का भरसक प्रयास किया, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये केस कैसा सॉल्व करेंगे। दिन ब दिन प्रेशर बढ़ते जा रहा है। अगर जल्दी से हम इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए ना तो ऊपर वालों को जवाब देना पड़ेगा। ये छोटा सा केस हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आता मुझे। बेटा 3 महीने का वक्त हो गया है। थाड़े माँ बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए पूजा तो करनी ही पड़ेगी ना। 45,000 का खर्चा होए। जैसा ठीक लगे आपको धानु काका, पैसे अकाउंटेंट से ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, खुश रहे। मुझे लगता है ये फाइल अभी बंद कर देनी चाहिए। सर लेकिन इस चीज के लिए तो हमें उनकी परमिशन ले। रिया जी बैठिए। क्या बात है सर, कहाँ तक पहुंची आपकी इन्वेस्टिगेशन? वो रामेश्वर ज्योतिषी का कुछ पता चला? रिया जी अभी इस इन्वेस्टिगेशन का भी कुछ फायदा नहीं हो रहा। 3 महीने बीत चुके, हम ये फाइल बंद करना चाहते हैं। सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप कोई कड़ी चूक रहे हो। शायद आप वो नहीं देख पा रहे जो मैं देख पा रही हूँ। क्या कहना चाहती है आप? नमस्कार दारोगा साहब, क्या बात है आपने बुलवा भेजा? थोड़ा शीघ्र बताएंगे तो जजमान के पास भी जा पाऊंगा। हमें भी जजमान ही समझिए, आपकी मदद चाहिए थी। चिंता मत कीजिए, फीस मिलेगी। कैसी बात करे हो आप दरोगा साहब, मरने तो खाली कुंडली पढ़नी आती है, बाकी कोई काम ना आवे से। बस कुंडली ही दिखानी थी आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। वो क्या है कि एक मुजरिम भाग चुका है, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है और ये उसके हाथ की रेखाओं की प्रिंट। क्या आप कुछ बता सकते हैं? अवश्य अवश्य। शिव 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 शिव। अनर्थ दरोगा साहब, अनर्थ। ये क्या? अरे ये तो ये महापापी है, हत्यारा है ये। इसकी रेखाओं में तो हत्या का योग है। ये देखिए, ये दरोगा साहब आप इसे नहीं पकड़ पाओगे। ये तभी पकड़ा जाएगा जब खुद कोई गलती कर ले, अन्यथा आप नहीं पकड़ सकते इसे। ये तो बहुत बड़ा हत्या। रिया, बैठ जाओ पंडित जी।
बेटी, इसमें माड़ा कोई दोष नहीं है। ये सब तो मेरी कोई गलती नहीं है बेटा। शीशे में जाके देख, अपने गाल पर पड़े हाथ की रेखाओं को और इन रेखाओं को मिला एक ही है। वो डेट ऑफ बर्थ जाली है, और जिस कातिल के बारे में तुम बात कर रहे हो ना, वो मैं हूँ। तो इसमें मारी की गलती से इंस्पेक्टर साहब ने उल्टी सीधी कुंडली दे दी मारे को पढ़ने के लिए, तो इसमें मारा का दोष? बेटा धनसाय, हमारा दोष ये है कि धन ने पूरी गाड़ी उठा ली, वो भी कैश। अब 2 महीने में तुम्हारी हालत इतनी भी तो नहीं बदली कि 10 लाख की गाड़ी ले लो, वो भी कैश। ये तुम्हारे गाड़ी के डील्स के पेपर, ये हमने उस कार डीलर से बरामद किए। मैं कल तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारी पत्नी ने नहीं बताया? धानु काका। अरे रिया बेटी तुम? धानु काका है, मुझे उनसे कुछ जरूरी काम था, उनका फोन भी ऑफ आ रहा है। अरे हाँ, वो तो शहर से बाहर गए। आते वक्त देर हो जाएगी। जी शुक्रिया। जो कंगन तुमने मेरे पिताजी के पास गिरवी रखे, वो तुम्हारी पत्नी के पास कैसे आए? अब सच सच बताओ, तुमने मेरे माँ बाप और भाई के साथ क्या किया? वरना ये जो हाथ की रेखाएं है ना, उनमें सच में हत्या का योग आ जाएगा। बता क्या किया? वो मैंने सोचा कि हमारी लुगाई के जो कंगन है, भगवान दास को उल्लू बना के कैसे भी ले लूंगा और उसी के पैसे से उसका कर्ज चुका दूंगा। लेकिन कमबख्त ने एक नया पंडित रख लिया, और वो भी ईमानदार। फटाफट उसने मेरी चाल समझ ली। बहुत कोशिश की दरोगा साहब अपना सिक्का जमाने की, और फिर जैसे ही मौका मिला बुलवा लिया भगवान दास को आधी रात में पूजा अनुष्ठान के लिए। अशुभ मुहूर्त में पूजन करने से दरिद्रता प्रवेश कर चुकी है यहाँ पर। उस दरिद्रता को बाहर निकालना पड़ेगा आपको। ये क्रिया अर्धरात्रि को ही संपन्न करनी होगी, और वो भी माँ काली के मंदिर में, और आपको अकेले आना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि भगवान दास अकेले आ जाएगा गहनों के साथ, पर बेवकूफ, बीवी, बच्चे और वो नया पंडित भी उसके साथ था। एक एक करे हो सेठ जी, ने बोला था अकेला आने। क्यों को महाराज, पूजा ही तो करनी है, तो तांत्रिक विधि तो नहीं? कुछ न जाने से हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। ये तूने ठीक ना किया सेठ, ठीक ना किया सेठ। उस वक्त मारो को कुछ न सूझा था आपका साहब, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलता। क्योंकि अगर भगवान दास को यह पता चल जाता कि मैंने झूठे अनुष्ठान के लिए उसको वहां पर बुलवाया है, तो वो मुझे कहीं का न छोड़ता दरोगा साहब। इसलिए मैंने उसको नहीं छोड़ा। जी प्लीज आगे। और वो नया पंडित रामेश्वर बहुत दौड़ा है, बहुत दौड़ा है, पर आखिरकार मेरे हाथों बलि चढ़ ही गया। भगवान दास, सेठानी और राहुल की लाश मैं दूर कहीं फेंक कर आएगा, और फिर उन्हीं की गाड़ी में एक प्लास्टिक के बोरे में रामेश्वर की लाश को लपेटकर मैं दूर एक तालाब में फेंक। बाद में गाड़ी सेठ के घर से 2 किलोमीटर दूर खड़ी करती। वहीं से फोन लगाया मैंने रिया बेटिया को, पूछा कि इनके बाबूजी क्यों नहीं आए। झूठ बोला रिया बेटिया से कि उसके बाबूजी बढ़ने घर आने वाले थे पूजा के लिए, और फिर दूर कहीं जाकर गाड़ी छुपा दी। सारे जेवर गहने एकदम से नहीं निकाल सकता था, आप लोगों की बड़ी शक्ति थी, इसीलिए उनको छिपाए रखा। फिर बढ़ने एक चाल आई, मैंने सोचा कि क्यों न अपनी विद्या से उन लाशों का पता बता दूं, और वही हुआ। उसके बाद सबका शक उस लापता पंडित रामेश्वर पर गया, और मेरी प्रसिद्धि बढ़ गई। चाल तो बहुत अच्छी चली थी तुमने, ज्योतिष विद्या का गलत इस्तेमाल करके पैसा कमाने की, लेकिन इसमें ज्योतिष के उसूलों को भूल गए तुम।
आदमी की किस्मत कर्मों से बदलती है, जैसे अब तेरी बदलने वाली है। चुपचाप से बता दे कि रामेश्वर की लाश को कहां छुपा कर रखा है तूने। चल। मैंने माफ करते रिया बेटा। धन सहाय की इस करतूत से ज्योतिष शास्त्र शर्मिंदा हुआ, लेकिन सभी ज्योतिषी ऐसे नहीं होते। अधिकतर अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करते हैं, लेकिन धन सहाय जैसे कुछ लोग मारते हैं अपने ही पेशे के मुंह पर तमाचा। लालच और बदले की आग ने धन सहाय को ज्योतिषी से एक खूंखार अपराधी बना दिया है। हत्या जैसे संगीन अपराध के लिए धन सहाय को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ धारा 392 के तहत लूटपाट और साक्ष्यों में हेर फेर का अपराधी मानते हुए 10 साल की सजा अलग से सुनाई गई। सबक लें धन सहाय जैसे लोग, क्योंकि लालच और हेरा फेरी का अंतिम पड़ाव जेल की चारदीवारी ही है। और सावधान हो जाएं भगवान दास जैसे लोग, जो विश्वास और अंधविश्वास के बीच फर्क नहीं समझते। याद रखिए, कर्म प्रधान वर्तमान ही सुखद भविष्य के द्वार खोलता है। इसीलिए बुरे वक्त का सामना अपनी समझदारी और विवेक से कीजिए, संघर्ष के साथ कीजिए, क्योंकि विज्ञान और अज्ञान के बीच बहुत बारीक अंतर है। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।